देवादिदेव गुणायतन की, जिनालय की मूलनायक श्री चंदा प्रभु भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, संत श्रोमणी गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, प्रमाणिक संत गुणायतन प्रेता संकर समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूज्य मुनि श्री 160 प्रमाण सागर जी महाराज के, बोले परम पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज के, बोले परम पूज्य मुनिवर श्री शीतल सागर जी महाराज के। सत्य और संस्कृति का सजा भव्य वितान, कदम मिलाकर चल पड़ी धर्म और विज्ञान। तीर्थराज संवेशिकर की तलहटी में स्थित आत्मविकास का दिव्य सदन, जैन सिद्धांतों की वैज्ञानिक प्रयोगशाला, जहां बोलेगा समोसरण और जहां उत्कृष्ट पंचायतन शैली में अद्भुत भव्य जिनालय ज्ञान मंदिर का निर्माण हो रहा है। ऐसे गुणायतन से सायंकालीन संघ का समाधान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करें। उसके पूर्व गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं प्रतिदिन की भांति मुनि संघ के श्री चरण में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए टीवी चैनल के माध्यम से, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और प्रमाणिक के माध्यम से जिस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं उन सभी की ओर से और पूरे भारतवर्ष से यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं की ओर से मुनि संघ के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लें। बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। आइए गुरुवर के आशीर्वाद से संघ का समाधान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करें। उसके पूर्व आज जिन्होंने गुणायतन का अवलोकन करते हुए गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है निर्माण निधि के रूप में, उनके नामों की घोषणा यहाँ से की जा रही है। अगर उपस्थित हैं तो अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। शांतपा कलप्पा सदलगे वेलगांव, इंदिरा जी प्रभुलाल जी भोरावत मुंबई, श्रीमती ललिता देवी त्रिलोकचंद जी निर्मल जी मणि शौगानी गोदरेज जयपुर, श्री मुकेश जी श्री वीरेंद्र कुमार जी अहमदाबाद। अगर उपस्थित हैं तो अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और कैमरा में सबको कवर करेंगे। और मैं चाहूँगा उनके सम्मान में आप सभी जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। और आइए चलते हैं गुणायतन में स्वर्ण दान देकर जिन्होंने अपने जीवन को स्वर्णीय रूप प्रदान किया है, अगर उपस्थित हैं अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। कैमरा में सभी को कवर करेंगे। श्रीमती पुष्पा जी मुकेश जी भीलवाड़ा, श्रीमती रोहिणी जी शक्तिनगर दिल्ली, हंसा बहन अशोक कुमार जी मिलन अहमदाबाद, अंकिता जी संदीप जी अहमदाबाद, श्रीमती संध्या जी गड़ाकोटा, राजदीप जी साधना जी राहुल जी टोनी जी राकेश जी इंदौर, श्रीमती अंगूरी देवी अशोक कुमार जी अखिलेश जी आदेश जी पर्व जी मोगावली, श्रीमती सुनीता जी सुकमाल जी अतिशय जी उपाधि जी अवनव जी वीना और श्रीमती सुनीता जी अजित शिरहट्टे सांगली। अगर उपस्थित हैं मैं चाहूँगा अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। उनके सम्मान में चाहूँगा आप जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। इसी क्रम में निर्माण सारथी के रूप में जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया, श्रीमान प्रेमचंद जी श्रीमती कनक जी पांड्या कोटा राजस्थान, इन्होंने ऑनलाइन गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया। मैं चाहूँगा इनका सम्मान करके आप उनके भावों की अनुमोदना करें। और आइए चलते हैं हमारे बीच जिन्होंने गुणायतन में निर्माण मित्र से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, अगर उपस्थित हैं मैं चाहूँगा मंच पे आएंगे, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और गुणायतन परिवार सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। श्रीमती चंदाबेन जी शांताबेन जी अहमदाबाद मंच पर आमंत्रित हैं, वे आए। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। इसी क्रम में श्रीमती अभिलाषा जी श्रीमान अभय कुमार जी सिवनी मध्य प्रदेश, श्रीमती अभिलाषा जी अभय कुमार जी सिवनी मध्य प्रदेश, अगर उपस्थित हैं तो मैं चाहूँगा मंच पर आएँ, गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करें। शायद हमारे बीच उपस्थित नहीं है, मैं चाहूँगा उनके सम्मान में भी आप जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। और आइए इसी क्रम में सूत्रधार के रूप में गुणायतन से जुड़ने का जिन्होंने अवसर प्राप्त किया, श्रीमान विकास ओवरसीज क्राफ्ट, श्रीमान सुनील जी विकास जी सचिन जी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश हमारी उपस्थित है। मैं चाहूँगा मंच पे आए, गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करें और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूँगा हमारे गुणायतन परिवार के श्रोणी संरक्षक परिवार से व्रती श्राविका श्रीमती सुशीला जी पाटनी किशनगढ़, वे आएंगी। सम्माननीय श्रीमान सुनील जी विकास जी गाजियाबाद, उनका सम्मान का कार्यक्रम गुणायतन परिवार की ओर से संपन्न करेंगे और मैं चाहूँगा आप उनके सम्मान में जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें।
और आइए इसी क्रम में हमारे जैन समाज के गौरव श्रीमान पंकज जी IRS दिल्ली हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा श्रीमान पंकज जी IRS दिल्ली हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं सम्मान से आमंत्रित करूँगा वे आएँ। परम पूज मुनि शंकर श्री चरण नमन करते हुए वंदना का सौभाग्य प्राप्त करें और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दूंगा। हमारे गुणायतन के कोषाध्यक्ष महोदय श्रीमान NL जैन साहब, हमारे प्रशासक महोदय सिद्धार्थ जी और गुणायतन ट्रस्टी नीलेश जी के परिवार से उनके बेटे निवेश जी छपारा, ये सभी आएंगे। सम्माननीय श्रीमान पंकज जी का IRS जो है दिल्ली, उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और मैं चाहूँगा आप जोरदार, निवेश भाई अकेले आना, निवेश अकेले आना, जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। और आइए चलते हैं संघ का समाधान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करें। प्रथम संघ के लिए मैं चाहूँगा श्रीमान पंकज जी IRS दिल्ली, उसके बाद तैयार रहेंगे। अगली शंका के लिए श्रीमान शिरीष जी सुषमा जी बरेली। पंकज जी प्रथम शंका, प्रथम प्रश्न लेके आ रहे हैं श्रीमान पंकज जी IRS दिल्ली, उसके बाद तैयार रहेंगे शिरीष जी सुषमा जी बरेली। महाराज श्री शंका तो मुझे कुछ नहीं है, आपके आशीर्वाद से जीवन में भरपूर आनंद है। सभी इच्छाएं भी लगभग पूरी हो गई है। बस अब मन में एक ही इच्छा है कि इस देश ने, इस समाज ने मुझे जो दिया है मैं उसको किसी तरह से लौटा सकूं और आपसे प्रेरणा पाकर आगे धर्मार्थ के कार्य पे आगे बढ़ सकूं। इसका मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं समाज के कुछ काम आ सकूं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कर दीजिए। ये एक IRS अधिकारी है, दिल्ली में पदस्थ हैं और अधिकारी होने के साथ साथ एक अच्छे श्रावक हैं। आज हमारे लिए ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है। यदि हमारे श्रावक अधिकारी बनेंगे तो धर्म प्रभावना में जरूर सहभागी बनेंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद। श्रीमान शिरीष जी सुषमा जी बरेली एक प्रश्न के लिए, उसके बाद तैयार रहेंगे रंगोली इचलकरंजी के सभी पदयात्री एक प्रश्न के लिए। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्ते। महाराज श्री मेरा प्रश्न है, सामायिक और प्रतिक्रमण में क्या अंतर है? सामायिक कौन कर सकते हैं और प्रतिक्रमण क्यों किया जाता है? देखिए, सामायिक और प्रतिक्रमण दोनों अलग अलग क्रिया है। सामायिक का मतलब होता है शाम भाव में स्थिर होना और प्रतिक्रमण का मतलब होता है अंदर के दोषों का शुद्धिकरण करना, है ना। अगर दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो ऐसा कहूँ, अपने घर में बुहारी लगाने का नाम प्रतिक्रमण है और अपने घर में लीन होने का नाम सामायिक है। समझ गए? तो बुहारी लगाते हैं, हम प्रतिक्रमण करते हैं, और जब तक बुहारी नहीं लगाए तो अच्छे से रहा भी नहीं जा सकता। इसलिए प्रतिक्रमण और सामायिक मूलतः मुनियों की क्रिया है, पर गृहस्थों के लिए भी इसका विधान है, उन्हें भी करना चाहिए। रंगोली इचलकरंजी के सभी तीर्थयात्री एक साथ खड़े हो जाएं एक प्रश्न के लिए, उसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी गुनिष्का जैन जयपुर। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव पीछे हमारे पीछे पीछे इचलकरंजी बोल दिया आपने, वहाँ उन लोगों का ग्रुप अलग। आप बैठिए, पीछे वाले आ जाओ पदयात्री। अच्छा, पहले आगे वाले फिर पीछे वाले, चलो ठीक। इसके बाद हाँ महाराज जी, हम महाराष्ट्र कोल्हापुर ज़िले के एक छोटा सा गांव रांगोली वहाँ से है और हम इधर दर्शन यात्रा के लिए आए हैं। तो सभी हमारे गांव वाले, हमारे सारे सभी श्रावक श्राविका जितने भी हैं उनकी तरफ से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारी एक शंका ऐसी है कि किसी विद्वान ने कहीं लिखा है कि मृत्यु ने जीवन से पूछा लोग तुम्हें प्यार करते हैं और मुझसे तिरस्कार क्यों करते हैं। मृत्यु ने जीवन से पूछा कि लोग तुम्हें प्यार करते हैं और मुझसे तिरस्कार क्यों करते हैं। तो जीवन ने जवाब दे दिया, क्योंकि मैं एक सुंदर असत्य हूँ और तुम एक पीड़ादायी सत्य हो। तो महाराज जी, ऐसे में इस जीवन और मृत्यु के
इस सत्य असत्य को कैसे स्वीकारे और किस दृष्टि से इसको देखें। देखिए, जिनका भी ये चिंतन है और ये वाक्य है अपनी जगह सही है। अगर स्थूल दृष्टि से देखा जाए तो जीवन एक सुंदर असत्य के रूप में दिखता है और मृत्यु एक पीड़ादायी सत्य के रूप में दिखता है, लेकिन ये बड़ी स्थूल दृष्टि है। परम दृष्टा की दृष्टि से पूछो तो चाहे जीवन हो या मृत्यु सब असत्य है, क्योंकि हमारी आत्मा है वो जीवन और मृत्यु से परे है, वही सत्य है। एगो हम शाश्वतो आधा। मृत्यु पीड़ादायी केवल उसके लिए होती है जो अपनी शाश्वत आत्मा को या आत्मा की शाश्वतता को नहीं पहचानता। जीवन रस वही उसे दिखता है जो केवल दृश्य जीवन को ही देखता है, अपने अंतरंग के परिणाम को नहीं दिखता। तो अपने स्वरूप को पहचानो तो जन्म का जश्न नहीं और मृत्यु में मातम नहीं, दोनों में समता। हम अजर अमर अविनाशी आत्म तत्व है, ये दृष्टि रखना चाहिए। ओ कुमारी पदयात्री शिरपुर से डोंगरगढ़ पदयात्री हमारे बीच उपस्थित हैं। जेडी चौगली कोल्हापुर अपने साथियों के साथ, उसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी गुनिष्का जैन जयपुर। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हमारे कोल्हापुर में उच्च भ्रू कॉलोनी है, वहाँ कलश और अभिषेक करने के लिए के 100 रुपये की रसीद कटवानी पड़ती है, अन्यथा वहाँ की कमेटी कलश करने नहीं देती। तो क्या यह उचित है क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इन सब का अभिनंदन कर दूँ। इस वर्ष ये लोग सिरपुर से डोंगरगढ़ तक शांति सद्भावना पदयात्रा करके आए तात्या भाई के नेतृत्व में, और काफ़ी संख्या में, मेरे ख्याल से 300-400 लोग होंगे। कितने लोग थे? 150। बहुत सुंदर। तो ये बहुत अच्छा कार्य है। अभी गुरुदेव के पास से ही ये लोग आ रहे हैं। आपने जो पूछा है कि किसी मंदिर में ऐसी व्यवस्था है कि पैसा दो तो ही अभिषेक करने देंगे, बाकी नहीं करने देंगे, तो मैं इसके लिए क्या कहूँ? ये तो कमेटियों की व्यवस्था है। अब उन्होंने ऐसी व्यवस्था क्यों बनाई ये उनसे पूछो। व्यवस्था ऐसी बनानी चाहिए कि सबको लाभ मिले, लेकिन यदि ऐसा कोई नियम बना है तो क्यों बनाए ये भी पूछना चाहिए। और हम लोगों को ये देखना चाहिए यदि समर्थ हैं तो इस बहाने कोई दान लग जाए तो इससे अच्छी बात कोई नहीं है। पर व्यवस्थापकों, आयोजकों को, आम जनों को अवसर जरूर देना चाहिए। सब चीज़ें पैसे से बांध देने से अच्छे परिणाम नहीं आते। बहुत बहुत अच्छा। कुमारी गुनिष्का जैन जयपुर, उसके बाद बहन विजय दीदी श्राविका आश्रम इंदौर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरे पूरे परिवार की तरफ से नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो जैन धर्म होता है उसमें दिगंबर और श्वेतांबर क्यों होते हैं, और इसमें से किसको मोक्ष प्राप्त होता है? देखो, छोटी सी बच्ची ने बड़ा सा प्रश्न किया। जैन धर्म में दिगंबर और श्वेतांबर क्यों होता है? तो देखो, कोई पेड़ उगता है ना तो उसमें ब्रांचेज होती कि नहीं होती? होती है। तो ऐसी है जैन मूल पेड़ है जैन धर्म का, उसमें 2 ब्रांच हो गई, एक दिगंबर और एक श्वेतांबर। जो दिगंबर स्वरूप को पूजते हैं वो दिगंबर है, और जो वस्त्र आभूषण सहित होते हैं वो श्वेतांबर है। पहले हमारा जो मूलभूत जैन धर्म था, भगवान ऋषभ देव से महावीर तक, वो एकमात्र निर्गंत धर्म था, और सभी मुनि दिगंबर होते थे, दिगंबर प्रतिमाओं को ही पूजते थे। भगवान महावीर के निर्वाण के 163 वर्ष बाद तक भी, अंतिम शुद्ध केवली भद्रबाहु के काल तक सभी दिगंबर थे और कोई भेद नहीं था। पर जब 12 साल का अकाल पड़ा तो दिगंबर और श्वेतांबर का भेद उत्पन्न हुआ और 1-2 अलग अलग परंपराएं बन गई। दिगंबर निर्वस्त्र अवस्था में ही निर्गंथता की सिद्धि मानते हैं और उसी से मुक्ति मानते हैं, और दिगंबर के अनुसार
कपड़ों में मुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि थोड़ा सा भी परिग्रह हमारी आत्मा की प्रगति में रुकावट उत्पन्न करता है। समझ गए? चलो। नमोस्तु महाराज, कल इसने पूरी वंदना में एक दाना अन्न का नहीं लिया है। बहुत सुंदर, बहुत 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 आशीर्वाद। आशीर्वाद ले महाराज साहब। बहन विजया दीदी श्राविका आश्रम इंदौर, उसके बाद संतोष जी भोपाल, सभी यात्रियों के साथ। नमोस्तु गुरुदेव। हम सभी उदासी श्राविका आश्रम की दीदियों की तरफ से, पंडित श्री रतनलाल जी शास्त्री जी की तरफ से आपको कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी महाराज जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, मेरा एक प्रश्न है कि हम त्यागी वृत्ति जितने आगे बढ़ गए हैं उसमें और अधिक संयम लब्धि स्थान हमारे कैसे भीतर से बढ़े, इसके लिए हम आपका चिंतन चाहते हैं। संयम लब्धि स्थान बढ़ाने के लिए हमारे अंदर की विशुद्धि बढ़नी चाहिए। प्रतिमा आदि को बढ़ाने से संयम लब्धि बढ़े ये कोई जरूरी नहीं, पर विशुद्धि बढ़ने से संयम लब्धि जरूर बढ़ती है, इसमें कोई संशय नहीं। तो हमारी विशुद्धि बढ़े, कषाय मंद हो, संक्लेश परक निमित्तों से बचे, ऐसे निमित्तों से हम अप्रभावित रहने की यथासंभव कोशिश करें जिससे हमारा मन विचलित होता है, उससे विशुद्धि होगी। और व्रतों का रस लेना शुरू करें। व्रत को एक बंधन की तरह न देखें या व्रत को एक बने बनाए रूटीन की तरह न देखें। व्रत को अपने जीवन की रूटीन बदलने वाली प्रक्रिया के रूप में देखें, तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव घटित हो सकता है। नमोस्तु गुरुदेव। श्रीमान संतोष जी भोपाल, सभी यात्रियों के साथ। उसके बाद गुणायतन परिवार की ओर के श्री निवेश जी छपारा। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये था, मेरे पापा के पैर में अभी एक्सीडेंट हुआ था थोड़े दिन पहले, उसके बावजूद भी डॉक्टर ने अभी मना किया था बिल्कुल भी चलने को, पर वो 4 बजे उठ के एकदम से उन्हें आवाज़ आई किसी चीज़ की कि उठ जाओ वंदना करने चलो, और वो 4 बजे उठ के, हम लोगों ने नहीं उठाया तो उन्हें, हम लोग पहले ही वंदना के लिए निकल गए थे। फिर वो 4 बजे उठ के ऊपर जाके पहाड़ पर पूरी वंदना करके हम लोगों से भी पहले नीचे आ गए, और अभी उनका एक्सीडेंट, मतलब डॉक्टर ने अभी बिल्कुल मना करा था, हम लोग डॉक्टर के पास से अभी थोड़े दिन पहले से ही आ रहे थे उसके बावजूद भी। और ये कौन सा पुण्य का उदय है, और ये भक्ति है उनकी या श्रद्धा थी जो इस वजह से ऐसा हुआ? मैं तो ये कहता हूँ, आम खाओ, पेड़ गिरने से क्या फायदा। कितना बड़ा सौभाग्य है कि डॉक्टरों ने मना कर दिया, तुम लोग छोड़ के चले गए, फिर भी इन्होंने वंदना कर ली। तो ये किसने कराया? अब इसके कई उत्तर हो सकते हैं, पर मैं सब उत्तर को समेट करके ये कहूँगा कि इनके भाग्य ने कराया। अंदर से किसने आवाज़ दी? तो मैं कहूँगा इनके अंदर के आत्मविश्वास और श्रद्धा ने दी। मन में ललक होगी कि मुझे वंदना करनी, उस ललक ने अंदर ऐसी प्रेरणा जगाई और वंदना संपन्न हो गई। और ये इस बात का प्रमाण है कि व्यक्ति का मनोबल ऊंचा हो तो असंभव भी संभव बन सकता है। इसलिए हमेशा अपने मनोबल को ऊंचा रखने का प्रयास करो। गुरुवर, भक्ति और श्रद्धा में क्या अंतर होता है? भक्ति और श्रद्धा में क्या अंतर होता है? भक्ति और श्रद्धा में क्या अंतर है, मैं पलट देता हूँ। श्रद्धा और भक्ति में क्या अंतर है? हाँ। श्रद्धा एक प्रकार का आंतरिक विश्वास जो हमें किसी व्यक्ति और मार्ग से जोड़ देता है। मार्ग में भी श्रद्धा होती है, व्यक्ति के प्रति भी श्रद्धा होती है, चाहे वो गुरु के रूप में हो, चाहे वो प्रभु के रूप में हो। और अनुराग, एक विशेष प्रकार का अनुराग जो भाव विशुद्धि युक्त है, वो भक्ति है। भक्ति श्रद्धा का प्रकट रूप है और श्रद्धा भक्ति का बीज है। जब तक श्रद्धा का बीज अंदर न हो, भक्ति का अंकुर नहीं फूटे। नमोस्तु गुरु, नमोस्तु। गुणायतन ट्रस्टी परिवार से श्रीमान निवेश जी छपारा पूरे परिवार के साथ। उसके बाद तैयारेंगे विदिता जैन जयपुर। नमोस्तु महाराज जी, मेरी शंका यह थी कि यदि किसी के द्वारा हमें ज़बरदस्ती नियम दिला दिया जाता है और उस नियम को पालन करने में हमें अंदर से खुशी नहीं होती है, तो ऐसे नियम पालन करने का हमें पुण्य मिलता है क्या?
देखो भाई, कभी भी किसी के ज़बरदस्ती नियम देना नहीं चाहिए, और ज़बरदस्ती कोई नियम दे तो लेना नहीं चाहिए, और ले लिया तो निभाना चाहिए। अगर तुमको दिया तो तुमने लिया कि तुम्हारे मुंह में ठूस दिया? लिया है। हाँ, लिया है। लिया ना, तो जब ले लिया तो बेईमानी मत करो। नमोस्तु। या तो उसी समय चरण पकड़ के कह दो कि अब मेरे से नहीं होगा, आप मुझे बाध्य न करें। वहाँ तो तुम अच्छे बन गए, मायाचारी कर ली, हाँ ठीक है। एक बहुत बड़ी बात है, एक महाराज थे जो रात्रि भोजन के त्याग के बिना आहार नहीं लेते थे। उनका नियम था कि भैया रात्रि भोजन त्यागोगे तभी हम आहार लेंगे, और आजीवन लो, देना आहार तो रात्रि भोजन त्याग दो। एक लड़का था बहुत होशियार, उसका रात्रि भोजन का त्याग नहीं था, और वो उस महाराज जी को आहार दे दिया। आहार दे के आया, उसके दोस्तों ने पूछा क्या तुमने आहार दे दिया? बोले हाँ दे दिया। बोले ले लिया? मैंने बोले ले लिया। बोले नियम ले लिया? बोले नियम नहीं लिया। तो नियम लिए बिना महाराज ने आहार तुमसे कैसे ले लिया? बोला मैंने कहा मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शब्द है, महाराज जी सब त्यागे हैं। क्या कह दिया? महाराज जी सब त्यागे हैं। तो ऐसे धोखेबाज छलिया लोग क्या पाएंगे? तो तुम आहार दे के भी क्या पाए? तुम्हारा पुण्य भी झूठा हो जाएगा, क्योंकि उसकी जड़ झूठी है। तो यदि कोई तुम्हें नियम दे तो पहली कोशिश करो कि अगर मुझसे बनता है तो मैं ले लूं, और लो तो निभाओ। यदि कदाचित लेने की अनुकूलता नहीं है तो पहले ही निवेदन कर दो कि मैं आपकी बात को काटना तो नहीं चाहता, पर मेरी इसमें निष्ठा नहीं है या मेरी ऐसी परिस्थिति नहीं है, मैं नहीं चाहता कि बाद में नियम भंग का अपराधी बनूं। निवेदन कर दो, लेकिन लेने के बाद नियम तोड़ना नहीं। समझ गए? हाँ। नमस्ते महाराज जी, मेरी अभी अभी शादी हुई है, तो मायके पक्ष और ससुराल पक्ष दोनों के बीच सामंजस्य बनाने के लिए एक बहू का और एक बेटी के रूप में मेरा क्या कर्तव्य है? नई शादी हुई है, मायके पक्ष और ससुराल पक्ष में सामंजस्य बनाने के लिए बहू और बेटी का रूप हम कैसे दोनों में सामंजस्य बनाएं? पहली बात तो कहूँगा, अब तुम बेटी नहीं रही, अब बहू बन गई, तो भूल जाओ, मेरी पर्याय बदल गई। अभी तक मैं बेटी थी तो आज़ाद थी, अब बहू बनी हूँ तो मेरे ऊपर बहुत सारा अनुशासन है, और मुझे एक आदर्श बहू का स्वरूप धारण करना है। पहला काम, आदर्श बहू वही होगी जो घर की सारी जिम्मेदारियों को निष्ठापूर्वक निभाएगी, कार्यकुशल होगी, धर्मशील होगी, कुलीन संस्कारों से युक्त होगी और मितव्ययी होगी। समझ गए? परिवार को, सबको अपने प्रेम के पास में बांधने की सामर्थ्य रखेगी। और यदि एक अच्छी बहू बनोगे ना, तो तुम्हारी अच्छी बेटी का स्वरूप अपने आप प्रकट होगा। तब तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारे माँ बाप को फ़ोन करेंगे कि बहुत बहुत आभार, आपने अपनी बेटी क्या दी, हमें घर में लक्ष्मी दे दी, हमें एक देवी दे दी। ऐसा कॉम्प्लीमेंट मिले, ये आदर्श उपस्थित करो। लेकिन ये सब कब होगा? जब आप बहू बनोगी। आजकल की बहुएं बहू बनने के बाद भी बेटी ही बनी रहती है, और उनका झुकाव ससुराल में कम, मायके में ज़्यादा। जहाँ पूरा जीवन बिताना उधर ध्यान कम है, और जहाँ से आए हैं उधर रुझान ज़्यादा है। नतीजा क्या होता है? न फिर इधर के रह पाते न उधर के रह पाते। मानसिकता बदलनी चाहिए, और यदि अपने उस स्वरूप को अच्छे से आत्मसात कर ले तो फिर कोई दुविधा शेष नहीं रहेगी। विदिता जैन जयपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे महेंद्र जी पत्रकार इंदौर।
नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा नाम विदिता जैन है, मैं जयपुर से आई हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि नमोकार मंत्र बोलने से क्या फल मिलता है? और महाराज जी, मेरा एक और प्रश्न है कि बच्चे कैसे धर्म करें? नमोस्तु नमोस्तु। बच्चे कैसे धर्म करें? बच्चे कैसे धर्म करें? बहुत सुंदर। नमोकार मंत्र पढ़ने से हमारे पाप कटते हैं, समझ गए? एक बार नमोकार मंत्र पढ़ने पर 500 सागर का पाप कटता है। नमोकार मंत्र के एक पद का उच्चारण करने से 50 सागर का पाप कटता है और नमोकार मंत्र के एक अक्षर के उच्चारण से 7 सागर का पाप कटता है। हमारे शास्त्रों में लिखा है, आचार्य बीरसेन महाराज लिखते हैं, अरहंत नमो यारो संपहि बंधादो असंख्य गुण कम अक्षय कारवोती। ये नमोकार मंत्र का स्मरण तात्कालिक पुण्य के बंध से असंख्यात गुने पाप के क्षय का कारण होता है। इसलिए तम्हा भोयन पायन यान पचावन सब कज्जेसु भक्ति ये नमोकारम कुज्जा। खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते हर सांस में भक्ति से नमोकार करना। समझ गए? अब बच्चे धर्म कैसे करें? तो बच्चों का पहला धर्म अधर्म नहीं करना। समझ गए? अधर्म क्या नहीं करना माने जो गंदे काम है, जो माँ बाप मना करते वो नहीं करना, जो हमारे धर्मशास्त्र के विरुद्ध है वो काम नहीं करना। समझ गए ना? और बच्चों को सुबह से उठ के कम से कम 9 बार नमोकार मंत्र जपना, माता पिता को प्रणाम करना, घर के पास मंदिर है तो मंदिर जाना, और कदाचित घर के पास मंदिर नहीं है तो घर में एक जगह बैठ के, प्राय हर घर में एक पूजा का कक्ष होता है, वहाँ बैठकर जाप करना, 24 भगवान को याद करना। और मैं जैन हूँ, मेरा जैन धर्म पलता रहे, ऐसी भावना भाना, उससे उनका जीवन सफल हो। श्रीमान महेंद्र जी पत्रकार इंदौर, उसके बाद तैयार रहेंगे गौरांग क्षेत्र से जो सभी शराब बंधु आए हैं सभी खड़े हो जाएंगे, गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और अपनी शंका रखेंगे। गुरुवर नमोस्तु। गुरुवर, माना जाता है चारित्र एक वृक्ष है, मान सम्मान, गुरुवर माना जाता है चारित्र एक वृक्ष है, मान सम्मान यश कीर्ति उसकी छाया है। गुरुवर, ऐसा क्या कारण है कि इस आधुनिक युग में लोग चारित्र के वृक्ष को लगाए बगैर मान सम्मान यश कीर्ति की शीतल छाया चाहते हैं? कृपया मार्गदर्शन कीजिए। चारित्र रूपी वृक्ष को लगाए बिना मान सम्मान की शीतल छाया चाहते हैं, ये उल्टी गंगा बहाने वाले लोग हैं। न भूतो न भविष्यति। दरअसल सच्चा मान चारित्र से ही मिलता है और हमें उसका अनुपालन करना चाहिए। नमोस्तु नमोस्तु। गौरांग क्षेत्र के सभी शराब बंधु, उसके बाद तैयार रहेंगे सुरेन जी अहमदाबाद। हाँ। हे स्वामी जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी नमोस्तु। हम सभी श्राग बंधु पूज्य ज्ञान सागर महाराज जी के आशीर्वाद से हम लोग कभी जैन धर्म को नहीं जानते थे, नमोकार मंत्र तक नहीं जानते थे, लेकिन हमारे संस्कार पूर्ण जैन था। लेकिन ज्ञान सागर महाराज जी ने हम लोगों को जगाया और बीच में ही हम लोगों को छोड़ के हुए चले गए। और पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी का ऐसा हम लोगों को वरद आशीर्वाद मिला कि हम लोग जो राह पकड़े थे वह रास्ता हमारा अलग नहीं होगा, जो गुरु ने रास्ता दिखाए हैं वो रास्ता हम लोग को सही मिल गया। और गुरु के चरणों में आए हैं। प्रमाण सागर महाराज जी का हमेशा बहुत आशीर्वाद हम लोगों को बीच बीच में मिलता रहा। कई बार हम लोग शिखर जी आते थे तो महाराज जी का हम लोग दर्शन करते थे, उनका बहुत आशीर्वाद मिला। हम लोग महाराज जी के समस्मरण में बैठे हैं, हम लोगों को कोई शंका नहीं है, इस पंचम काल के मुनि का दर्शन होना हम लोगों के लिए दुर्लभ था। हम लोग पहले सोचते थे कि हमारे कुछ बुजुर्ग थे जो जैन धर्म को जानते थे, वो लोग कहते थे कि हमारे संत ऐसे दिगंबर रहते हैं, तो हम लोगों को विश्वास नहीं होता था कि आज के युग में भी इस तरह से नग्न मुनि रहते हैं क्या। तो वास्तव में जब दिगंबरता के साथ जुड़े तो हम लोग जैन धर्म को जाने और हमारा वास्तविक धर्म क्या है
वो भी जाने। आज हमारे सराय क्षेत्र में अधिकतर प्राचीन दिगंबर मूर्तियाँ बहुत सारी जगह बिखरे पड़े हैं, लेकिन आज प्रशासनिक स्तर से पुरातत्व विभाग उसमें समाज को, जैसे अभी हाल में ही एक जगह पार्श्वनाथ भगवान का बहुत सुंदर प्रतिमा में मिला है, लेकिन उन्होंने समाज को नहीं दिया। और हम लोग चाहते हैं कि एक बार हमारे पूज्य मुनिश्री परमान सागर जी सत्संग हमारे क्षेत्र में अगर पधारेंगे तो हमारी शंका और समस्याएं सारी दूर हो जाएगी। हम लोगों को ना कुछ शंका रहेगा, ना हमारी कोई समस्याएं रहेगी। हम लोग पूर्ण रूप से जैन बन जाएंगे और बन गए हैं। दिगंबर संत इस युग में जो दर्शन मिल गए, इस यही हम लोगों के लिए काफ़ी है। और हमारे जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जिन्होंने कभी दिगंबर साधु को देखा भी नहीं था, दर्शन भी नहीं किया था, अब तो पूज्य ज्ञान सागर जी नहीं रहे, अब उनको कौन दर्शन कराते? ऐसा कोई संत भी आगे नहीं बढ़े, लेकिन पूज्य परमान सागर जी का हम लोगों के ऊपर आशीर्वाद मिला है। हम लोग उनके मार्गदर्शन पर चलेंगे और हम लोग यही चाहते हैं कि महाराज श्री हमारे क्षेत्र में पधारें। हम सभी सराग बंधुओं का बहुत उपकार हो जाएगा और हम लोग सभी महाराज श्री एक को बार जोरदार करतल ध्वनि से इन सभी का। आप इन सब की भावनाओं को समझ रहे हैं। मैं पिछले कई वर्षों से इन सब के साथ अपना संवाद बनाए हुए हूँ और ये हमारे ही भाई हैं, हमारे ही बंधु हैं। जैसा मैंने कल कहा था कि ये मूल जैनी हैं, पीढ़ियों से जैन धर्म के संस्कार और आचार इनमें पलते रहे। समय के प्रभाव से कुछ दिन ये हमसे थोड़े अलग हुए, लेकिन आज फिर से वही आभा इनकी प्रकट हो रही है, वो फिर से प्रकट हो रहे हैं। बहुत स्वागत योग्य बात है। मैं तुम्हारे माध्यम से सभी युवाओं को कहना चाहूँगा, तो एक संदेश तुम्हारे माध्यम से देना चाहूँ। हमारा आगे क्या कार्यक्रम बनता है ये मुझे भी नहीं पता, ये हमारे गुरुदेव के ऊपर निर्भर है। भावना भाव कि तुम लोगों की भावनाएं पूरी हो, लेकिन जब तक नहीं बनता पूरे क्षेत्र में एक अलग जगाओ। उन लोगों को हर गांव से यहाँ लोगों को लाना शुरू करो। जो अभी एक क्रम चला है ये चलने दो, और सीधे नहीं आ सकते तो पारस जिनवानी चैनल के माध्यम से कनेक्ट तो सबको कर ही सकते हैं। ये एक अच्छा माध्यम है। लोगों के हृदय में धर्म की प्रभावना बढ़ेगी तो कार्य होगा, और जो आप लोगों की भावनाएं हैं मुझे लगता है कि जल्दी वो पूरी होगी। और हम यही चाहते हैं कि ये सारे लोग वापस से मुख्य धारा में आकर जैन धर्म को न केवल आत्मसात करें, अपितु जैनत्व को ऊंचाई तक पहुंचाने में समर्थ हो। सभी को आशीर्वाद। महाराज श्री नमोस्तु, आप हमारे क्षेत्र में अवश्य पधारें। बिल्कुल, भावना भाव कृतार्थ हैं। नमोस्तु महाराज। श्रीमान सुरेंद्र जी अहमदाबाद, उसके बाद प्रियंका जी जयपुर। हाँ, सुरेंद्र जी। ओम नमस्ते महाराज श्री। मेरा प्रश्न ये है महाराज श्री कि जैसे शिवभूति मुनिराज जो हैं छपक श्रेणी पर आरोहण हुआ था उनका, और उन्हें केवल अष्टप्रवचन मातृका का ही ज्ञान था, लेकिन तत्वाद सूत्र में जो लिखा आता है कि शुक्ल चादे पूर्व विदे, तो इसमें कैसे घटित होगा ये थोड़ा। देखिए, पहले तो मैं चाहूँगा एक बार सुरेंद्र जी का अभिनंदन कर दीजिए। ये पेशे से मुख्य अभियंता चीफ इंजीनियर रहे गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, और एक उच्च अधिकारी होने के बावजूद स्वार्जित स्वाध्याय के बल पर इन्होंने खूब ज्ञान का अर्जन किया है। मैं अपेक्षा और आशा रखता हूँ कि ये ज्ञान इनके आचरण में उतरेगा और उसका फल भी इन्हें प्राप्त होगा। आपने जो सवाल किया है गूढ़ सैद्धांतिक सवाल है, इसका विस्तार से उत्तर तो मैं यहाँ नहीं दे पाऊँगा, सुबह की कक्षा में दूंगा, लेकिन ये बात मानकर चलना चाहिए। आचार्य महाराज का इसमें बड़ा गहन चिंतन है, और शुक्ल चाद्य पूर्व विदह के वो दूसरे अर्थ भी करते हैं जिसकी विवेचना मैं यहाँ नहीं करूँगा। और एक सवाल है कि आचार्य उमा स्वामी ने धर्म ध्यान के स्वामी का उल्लेख क्यों नहीं किया। इसका तात्पर्य ये है कि श्रेणी में धर्म ध्यान से भी चढ़ा जा सकता है, और जो धर्म ध्यान से चढ़ेंगे वो अष्टप्रवचन मातृका के बल पर भी चढ़ सकते हैं।
आप प्रातःकाल के स्वाध्याय में आए, वहाँ विस्तार से चर्चा करें। नमस्ते महाराज। प्रियंका जी, नेहा जी, जयपुर। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, हम सभी परिवारजन रात को स्वाध्याय करते हैं ऑनलाइन, तो किसी किसी के मन में शंका रहती है कि मिथ्यात्व को कैसे छोड़े, हमें बहुत भय रहता है ऐसा वैसा, तो हम उन्हें कैसे समझाएं? और दूसरा गुरुवर, मिथ्यात्व और मूढ़ता में कैसे अंतर समझें हम? देखिए, मिथ्यात्व को कैसे सुनो, और आप कह रहे भय है, तो जिसके अंदर भय है उसके अंदर सम्यक्ति नहीं, तो मिथ्यात्व छोड़ेगा कैसे? निर्भय बनो। भय किस चीज़ का? किस चीज़ का भय? मेरा कोई नुकसान ना हो जाए। तो तेरी आत्मा का नुकसान कभी हुआ है क्या? उसको पहचानो। आत्मा का नुकसान हो सकता है? न भूतो न भविष्यति, एक प्रदेश भी इधर से उधर नहीं हो सकता सम्यक दृष्टि के अंदर, ऐसा श्रद्धान है। मेरी छवि न बिगड़ जाए, तो मेरी छवि तो नरक जाने के बाद भी नहीं बिगड़ी, कौन बिगाड़ लेगा? मेरे ऊपर कोई विपत्ति ना आ जाए, तो नरकों की इतनी बड़ी बड़ी विपत्तियाँ सही तो भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। मेरे ऊपर क्या विपत्ति आएगी, मेरी छवि क्या बिगड़ेगी, मेरा क्या नुकसान हो जाएगा? मैं मर ना जाऊं, तो तू पैदा ही नहीं हुआ तो मरेगा कैसे? जो जन्म लिया है वो मरेगा, न मैं जन्मा हूँ तो मैं मरूंगा कैसे? मैं तो अजर अमर हूँ, मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ। ये श्रद्धान, जिस व्यक्ति के हृदय में स्वरूप का सम्यक श्रद्धान प्रकट हो जाता है, वो सब परिस्थितियों से लड़ने के लिए तैयार रहता है, उनका सामना करता है। जो आएगा कर्म के योग से देखूंगा। बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में भी महान महान विपदाएं आई है, इसलिए घबराने की बात नहीं, पहली बात। और दूसरी बात, जिन विपदाओं से मैं घबरा रहा हूँ, क्या किसी की पूजा से वो विपदाएं दूर हो जाएगी? जिनको लोग विपदाओं के निवारण के लिए पूछते हैं, वे खुद विपदाओं में ग्रसित दिखाई पड़ते हैं। इसलिए वास्तविक स्वरूप को समझिए, तत्व ज्ञान का आश्रय लीजिए। जो मनुष्य तत्व ज्ञान का आश्रय लेता है, उसके अंदर की सारी दुविधाएं दूर हो जाती है, और एक बार दुविधा दूर हो गई तो सारा मार्ग अपने आप प्रशस्त हो जाता है। इसलिए वस्तु के स्वरूप पर गाढ़ श्रद्धान करो और आगे बढ़ जाओ। फिर ये बट आएगा ही नहीं, किंतु परंतु होगा ही नहीं। यदि ये सब आ रहा है, यानी अभी मन में दुर्बलता है। और आपने पूछा मिथ्यात्व और मोह में क्या अंतर है? मिथ्यात्व और मूढ़ता में क्या? मूढ़ता में क्या अंतर है? मिथ्यात्व और मूढ़ता, मिथ्यात्व तो विपरीत श्रद्धान है, वस्तु स्वरूप से अन्यथा श्रद्धान करना मिथ्यात्व है। और मूढ़ता का मतलब है धार्मिक अंधविश्वास। ये अंधविश्वास हमारे मन में जब तक पलता है, जो मनुष्य भय के कारण, लोभ के कारण या स्वार्थ के कारण अपने मन में पालता है, जब तक ये पलेगा सम्यक का प्रकाश प्रकट नहीं हो सके। नेहा जी, जयपुर। हो गया। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरु। गुरुवर का अभी करवा चौथ आ रहा है रिसेंटली में, तो बाकी जो ये इसी से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है कि जो मिथ्यात्व को मानते हैं वो भी करवा चौथ भी रखेंगे। हमारे जैन में भी बहुत सारे लोग हैं, तो इस बारे में आप थोड़ा सा उनको बताइए। देखो, ये जितने चीज़ें सब डर के मारे होता है। करवा चौथ होता है तो क्या होता है उसमें? हाँ, महिलाएं उपवास करती है, चांद को देखकर फिर अपना उपवास तोड़ती है, ऐसे ही है ना? तो ये सब क्यों है? जो लोग नहीं मनाते, क्या उनका सुहाग उजड़ जाता? और जो मनाते हैं, क्या उनका सुहाग अमर होता? ये बता। भारत के एक कुछ लोगों को छोड़कर कौन इसको मानता है? मानता है? नहीं महाराज। और दुनिया के अन्य देशों में कौन मानता है? क्या उनका जीवन नहीं है? उनकी व्यवस्थाएं नहीं है? और भारत में करवा चौथ मनाने वालों के ऊपर कोई विपदा नहीं आती? हाँ, आती है। क्या उन्हें ऐसे असमय में दुस्संयोगों का सामना नहीं करना पड़ता? असामयिक वियोग और मृत्यु का नहीं झेलना पड़ता? फिर किस लिए? ये सब मन की दुर्बलता है। जैन धर्म में ऐसी बातों को कोई स्थान नहीं है। देखा देखी बंद करो। और आजकल मीडिया इन सब चीज़ों को ज़्यादा फैला रहा है। उस होड़ से अपने आप को बचा।
नमोस्तु गुरुवर। चलते हैं संघ का समाधान की सदन में उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं की ओर से परम पूज्य मुनिवर निर्वेक सागर जी महाराज से निवेदन है। हे मुनिवर, आपके बाद आ जाएगी। मुनिश्री को नमोस्तु करते हुए जैन इतिहास की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना लगभग 2000 वर्ष पूर्व में स्वामी समंतभद्र महाराज हुए। मुनि अवस्था में तार्किक, विद्वान, दार्शनिक आदि अनेक गुणों से विभूषित थे और तीव्र अशुभ कर्म के उदय से उन्हें भस्मक व्याधि रोग हो गया। उन्होंने अपने गुरु से समाधि की भावना भाई, किंतु गुरु ने कह दिया कि इतनी अभी तुम्हारी समाधि के लायक योग्यता नहीं है, इसलिए आप महाव्रत को छोड़ कर के अपने पहले रोग का उपचार कराइए। और सुनते हैं उन्होंने इस महाव्रत को छोड़ भी दिया और उनका जो रोग समन कैसे हो इसके लिए उन्हें अन्य धर्मायतनों का आश्रय लेते हुए अपने इस रोग को समन किया। प्रश्न बार बार ये उठता है कि यहाँ अनेक जैन श्रेष्ठी श्रावक भी ऐसे हो सकते थे जो कि इस रोग के समन में सहयोगी बन सकते थे। आखिर पूज्य श्री ने स्वामी ऐसा मार्ग क्यों अपनाया? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। महाराज जी ने एक चिंतनपूर्ण सवाल उपस्थित किया। इस संदर्भ में मैं दो बातें कहूँ। पहली बात तो कि आचार्य समंतभद्र महाराज स्वावलंबी महाराज थे, स्वाभिमानी भी थे। अगर मैं साधु के भेष में रहूं, साधुता का निर्वाह करूं और कोई मेरी सेवा करे, तब तो हम सेवा के पात्र हैं। लेकिन वो मुनि जीवन को तो निभा नहीं पा रहे थे, तो उस समय वे किसी के दान के आश्रित रहना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने ये निकाला कि मैं अपने कौशल से अपने रोग का शमन करूं। जहाँ जहाँ उनको संयोग मिला कि जहाँ से मेरे रोग का शमन हो सकता, वहाँ मैं अपने रोग का शमन करूं, क्योंकि उनको भस्मक व्याधि थी। कहते 40 मन लड्डू एक दिन में खा जाते थे। और वो भस्मक व्याधि ऐसी जो खाओ सो भस्म हो जाए। अब भगवान जाने क्या होगा। और दूसरी एक नीति है, आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। कहीं आग लगी हो तो उस आग को बुझाने के लिए छना पानी लाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि छना पानी छाने तब आग बुझाए। अरे वहाँ तो नाली का पानी भी डाला जाए तो आग बुझनी चाहिए। ये बात है। समझदार आदमी यही करता है ना कि पूरा घर जल रहा है, भस्म हो रहा है, तो भैया जो है, जो पानी सामने, उससे आग बुझाओ। तो स्वामी समंतभद्र के सामने भी आग बुझाने का सवाल था और उन्हें जैसे संभव हुआ वैसे बुझा लिया और सफल हो गए, और आज हम सबके आदर्श बन गए। तत्वस्थली की पूर्व छात्रा निष्ठा जैन जयपुर, उसके बाद तैयार रहेंगी कुसुम जी जैन कोटा। ओम जल्दी। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। सभी महाराज जी के चरणों में छामी। महाराज जी, प्रश्न ये है कि जो जैन धर्म से जुड़े हुए लोग हैं वे भी एनिवर्सरी, शादी आदि ये जो कार्यक्रम है वो उन्हीं तरह से मनाते हैं जैसे विधर्मी लोग मनाते हैं। तो क्या जैन धर्म में भी कोई ऐसी प्रक्रिया है जिससे हमें मतलब ये सब मनाना चाहिए या हमें मनाना भी चाहिए या नहीं? देखो, अब ये तो आजकल चलन बन गया, मनाना चाहिए कि नहीं चाहिए। एक बार शादी होती थी, उसको लोग ज़िंदगी भर झेलते थे, अब 3-3, 4-4 बार करने लगे। अब भगवान जाने क्या होगा। अब ये चलन है, विवाह एक बार होता है, बार बार नहीं। पर ये जो आजकल रीतियाँ अपनाने लगे हैं वो बार बार करने लगे हैं, ये उचित नहीं। हाँ,
अगर दाम्पत्य जीवन मधुरतापूर्वक आज संपन्न हो रहा है तो हर्ष का विषय है, क्योंकि आज के समय में सबसे बड़ा आश्चर्य यदि कुछ है तो पति पत्नी का जीवन साथ में बीत जाना। क्योंकि आजकल निभना बहुत कठिन होता है, आए दिन तलाक की घटनाएं सामने आती। तो अगर स्त्री पुरुष पति पत्नी के रूप में अपने दाम्पत्य के बंधन में बंध कर प्रेम पूर्वक जीवन बिताते हैं तो इसे एक उपलब्धि के रूप में देखना चाहिए। और चाहे लौकिक हो या पारलौकिक किसी उपलब्धि में हर्ष मनाना कोई बुरा नहीं है। हर्षित हो, लेकिन हर्ष मनाओ तो पुण्य वर्धनी क्रियाओं के माध्यम से कराओ। देखो कितना ऊंचा उदाहरण प्रस्तुत किया। अभी सुशीला जी बैठी हैं, अशोक जी सुशीला जी की इस वर्ष 50वीं वर्षगांठ का साल चल रहा है, अभी बीता थोड़ी है, चल रहा है ना। और इन्होंने क्या किया, कोई वो सब कार्यक्रम नहीं किए जो दूसरे करते हैं, कोई फेरे फारे थोड़ी किए, कुछ नहीं। यहीं आए, सिद्ध चक्र विधान कराया और हर महीने तीर्थ यात्रा का स्पेशल प्रोग्राम बनाया। पूरे साल को धर्म ध्यान के लिए विशेष रूप से समर्पित किया। ये आदर्श है। तो हर्ष मनाओ, खूब उत्सव मनाओ, लेकिन अंधानुकरण करके नहीं, मौलिक तरीके से। शुभ संयोग पुण्य के प्रबलता से मिलते हैं और इनके समय इनके पाने के बाद पुण्य वर्धनी क्रियाएं करनी चाहिए, पाप वर्धक क्रियाएं नहीं। लोग नहीं समझते कि इसमें क्या हो रहा और क्या नहीं हो रहा है। कई लोग तो अनाप शनाप पैसों की बर्बादी करते हैं और मर्यादाहीन कार्य भी कर डालते हैं। ये कतई उचित नहीं है। इसलिए आप सब मनाइए, आनंद उत्सव रोज मनाइए। मैं तो चाहता हूँ तुम्हारे घर में रोज उत्सव हो। क्या हो? रोज उत्सव हो, मनाओ, लेकिन उत्सव ऐसा हो जिससे पुण्य बढ़े, पाप घटे। ये ध्यान में रखो। तो जिनको भी 25वीं मनानी हो, 50वीं मनानी हो, 75वीं मनानी हो, 100वीं भी मना लो अगर मन जाए तो, लेकिन कब मनेगी? जब पुण्य होगा। पुण्य होगा तो असंभव नहीं है। तो आप जो भी मनाओ पुण्य वर्धनी क्रियाओं के माध्यम से मनाओ, जिससे जीवन सफल और सार्थक हो। श्रीमती कुसुम जी कोटा, उसके बाद व्रती श्राविका श्रीमती सुशीला जी पाटनी किशनगढ़। नमोस्तु महाराज जी। मोमबत्ती का प्रकाश जिस वस्तु पर जाता है तो प्रकाश पाकर वस्तु छोटी नहीं होती, परंतु मोमबत्ती छोटी होती जाती है। ठीक इसी प्रकार ईर्ष्या भी मोमबत्ती की तरह होती है, अतः ईर्ष्या करने वाला छोटा होता है। तो महाराज जी हम ऐसा क्या करें कि चारों ओर मोमबत्ती की तरह प्रकाश फैलाएं? देखिए, आपने जो सवाल किया और सवाल को जिस संदर्भ में जोड़ा है, मैं उस तरह नहीं सोचता। मैं मोमबत्ती को ईर्ष्यालु की तरह नहीं देखता। मैं मोमबत्ती को तो एक बलिदानी की तरह देखता हूँ। और मैं चाहता हूँ आप मोमबत्ती की तरह जलो, क्योंकि मोमबत्ती का काम जलकर प्रकाश फैलाना है। और अगर सबको प्रकाशित करने के लिए खुद को मिटाना पड़े तो भी राजी है। मोमबत्ती का आदर्श है। पता नहीं किस विचारक ने उसे ईर्ष्या का प्रतीक बना दिया। सच्चे अर्थों में प्रकाश वही फैला पाता है जो खुद मिटता है, चाहे वो दिए का प्रकाश हो, चाहे मोमबत्ती का प्रकाश हो। जो खुद जलता है वही प्रकाश फैला पाता है। अब रहा सवाल ईर्ष्या का, तो ईर्ष्या के लिए आप थोड़ा उदाहरण दूसरा दो। ईर्ष्या के लिए उदाहरण आप दे सकते हो तो अगरबत्ती का उदाहरण दे सकते हो। अगरबत्ती धुआं उड़ाने का काम करती है और खुद को राख करती है, सब तरफ धुआं है। लेकिन फिर भी अगरबत्ती को भी मैं ईर्ष्या का प्रतीक मानने में थोड़ा सा कुचा रहा हूँ, क्योंकि अगरबत्ती जलती है तो धुआं भी उड़ाती है, तो कम से कम वह खुशबू तो फैलाती है, सुगंध फैलाती है। लेकिन ईर्ष्यालु लोग जलने वाले नहीं, धुआं उड़ाने वाले हैं, जो खुद जलते हैं और सारे इलाके को घुटन भर देते हैं। उसे गीले ईंधन की तरह कह सकते हैं।
क्या कह सकते हैं, गीले ईंधन की भांति जो जलते धुआं उड़ाएंगे, खुद को बर्बाद करेंगे और औरों के लिए घुटन का वातावरण बनाएंगे। ऐसे लोगों से सुरक्षित दूरी रखें। ब्रती श्राविका श्रीमती सुशीला जी पाटनी किशनगढ़, उसका तैयारेंगे राकेश जी शोभानी जयपुर। महाराज श्री जी के चरणों में नमोस्तु, छोलक जी महाराज के चरणों में इच्छा में। महाराज जी, मूर्ता और मिथ्यात्व दो चीज़ें होती हैं, इन दोनों में एक तो क्या फ़र्क होता है, और हम मूर्ताओं का क्यों हम लोग क्यों मूर्ताओं को पालते हैं, क्यों दोनों को पालते हैं ऐसा? देखिए, अभी एक सवाल के उत्तर में मैंने इस संदर्भ में कहा भी था, आपने फिर से उसी सवाल को और विस्तारित किया है। मूर्ता और मिथ्यात्व क्या है? मिथ्यात्व जहाँ हमारी अवधारणा ही उल्टी है, अमूर्ता सत्य अवधारणा के बाद भी हम अगर कोई गलत कार्य करते हैं तो वो मूर्ता की श्रेणी में। मूर्ता एक प्रकार का अज्ञान है, जिसे हम दूसरे शब्दों में कहें वह है धार्मिक अंधविश्वास। आत्मा अनात्मा का ज्ञान होने के बाद, सत्य सत्य का बोध होने के बाद भी कई लोग भयवश, लोभवश, दबाववश, आसक्तिवश कुछ ऐसे कृत्य कर बैठते हैं जिनका मूलभूत धर्म से कोई संबंध नहीं। वह सारी क्रियाएं जिनका आत्महित से कोई संबंध नहीं, धर्म बुद्धि से करना मूर्ता की श्रेणी में आती है। ऐसे मूर्ताओं से बचो, धर्म बुद्धि से वही कार्य करो जो आत्मा के लिए हितकारी है। अगर हम भय, लोभ, आशा से ग्रसित होकर ऐसा कृत्य करते हैं तो हमें संसार में रोकता है। ये एक प्रकार के मोह का परिणाम है। जो सही ज्ञानी होता है वो इनसे बचता है और यही मूर्ता मिथ्यात्व का रूप ले लेती है। तो महाराज जी, हम क्यों करते हैं ऐसा मिथ्यात्व और मूर्ता दोनों? यही तो अज्ञान है। जिनका संसार लंबा वो ऐसा ही करेंगे, जिनको तत्व का ज्ञान हो जाएगा, वो उस वस्तु के स्वरूप को जाने लेगा, वो बिल्कुल नहीं करेगा। और जो वस्तु स्वरूप से अनजान है वो अधर्म को ही धर्म मानता, वो मिथ्यात्व है। और हम आगे से लेके आते हैं कि ऐसे कर्म के उदय जैसे भाव बनते हैं? देखो, कर्म तो हम अनादि से मिथ्यात्व लेकर आए, सबके साथ लगा है। मिथ्यात्व की संतति अनादि से है, उसे ही हम पोसते रहेंगे तो संसार बढ़ेगा। हमारी तो लड़ाई है इस मोह मिथ्यात्व को मिटाने की। हमें उसकी जड़ उखाड़ने के लिए तत्पर होने चाहिए। और संसार मूल मिथ्यत्वम, इस संसार का मूल मिथ्यात्व है। जब तक हम मिथ्यात्व के इस मूल को उखाड़ते नहीं, संसार से पार नहीं हो सकते। इसलिए भव सागर से पार होने के लिए हमें इस पर पूर्ण प्रहार करना चाहिए। नमोस्तु महाराज। राकेश जी शोकानी जयपुर, उसके बाद अनिल जी, ऋषभ जी भोपाल। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मैं जयपुर से पधारा हूँ। सूचना का अधिकार कानून और जैन धर्म का संरक्षण, जैन जो हमारे ग्रंथ हैं, जैन जो हमारी धरोहर है, इससे कैसे किया जाए, इसका बहुत ही अच्छा उपयोग मैंने किया है। और मैं चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में टीमें तैयार हों। और हमारी कितनी प्रतिमाएं पुरातत्व विभाग में पड़ी है, हमारे कहाँ कहाँ ग्रंथ पड़े हुए हैं, हस्तलिखित ग्रंथ पड़े हुए हैं, इन सब का संरक्षण किया जा सकता है। सूचना का अधिकार कानून को थोड़ा सा मैं संक्षिप्त में बताता हूँ कि सोवियत संघ के दबाव में भारत को सूचना का अधिकार कानून मिला, जो सरकार की जिम्मेदारी, जवाबदेही और पारदर्शिता तय की गई कि आप सरकार से किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। आप पुरातत्व विभाग से पूछ सकते हैं कि हमारी कितनी प्रतिमाएं पड़ी है, हमारी पौराणिक जो संपत्तियाँ। आपने जो मुद्दा उठाया है वो बहुत ही अच्छा है और मैं समझता हूँ आज के समय में पूरे देश को सूचना के अधिकार का पूर्ण पता है कि नहीं? आप लोगों को पता है ना? लेकिन एक जागरूकता होनी चाहिए हमारे मंदिर, मूर्तियों और हमारे धार्मिक विरासतों के प्रति हमारी जागरूकता होनी चाहिए। पर ये सब चीज़ें लोग कहीं भी, आज तो देश के किसी कोने में बैठे हुए व्यक्ति ये सारी सूचनाएं ले सकते हैं, उनको लेना चाहिए। और पहले सभी मंदिर कमेटियों में जो हमारे धर्मस्थल हैं, मूर्तियां हैं, वेदियां हैं, मंदिरों के उपकरण हैं, इन सब का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उनको हम पूरी तरह से डिजिटलाइज करें ताकि कभी कोई चीज़, कोई समस्या आए तो हमारा एक दस्तावेज हो, हम कार्य को आगे बढ़ा सके, तब हम अपने जीवन को सफल बना सकेंगे। ये सब बातें इस मंच से कहने से कोई लाभ नहीं है। लोगों में जागरूकता आए। आप सभी लोगों से मैं कहूँगा
कि अपने अपने मंदिरों के दस्तावेजों को व्यवस्थित कीजिए पहली बात, और अपने इर्द गिर्द जहाँ भी कोई पुरावशेष मिलते हैं उनकी अधिकतम जानकारियाँ जुटाकर उसे समाज तक पहुँचाएं, ये दूसरी बात। यदि ऐसा करेंगे तो परिणाम अच्छे आएंगे। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्या। जय जय जय।